अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते ही होंगे, डीईई आसाम के अंदर 5320 टीचर्स की न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हो, उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूं। अगर अप्लाई करना चाहते हो, साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूंगा। वहां पर क्लिक करके फुल डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स वहाँ पर मैंने तमाम दिया गया है। उसके बाद जैसे अप्लाई व टैग पर क्लिक करोगे, आप इस पेज पे आ जाओगे। आप इस पेज को डायरेक्ट गूगल से भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आने के बाद आपको नोटिफिकेशन तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने को मिल जाएगी। अप्लाई करने के लिए सबसे टॉप पर आपको ऑप्शन दिया गया, अप्लाई ऑनलाइन फॉर पोस्ट रिगार्डिंग टीचर्स LP एंड UP स्कूल्स। आपने इस लिंक पर क्लिक करना है, DE आसाम। जैसे अप्लाई ऑनलाइन वाले टैग पर क्लिक करोगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पढ़ने को मिल जाएगा। मैं रेकमेंड करूँगा अप्लाई करने से पहले आप एक बार एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। उसके बाद आप लोअर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, उसके आगे अपने क्लिक हियर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया लोअर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी, उसके आगे क्लिक हियर। जैसे ही आप क्लिक हियर वाले टैग पर क्लिक करोगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी से रजिस्टर हो तो आप लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो, पहली बार साइट में गए हो, तो आपने अप्लाई ऑनलाइन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे, अगर आपने पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन की है तो आप लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आप पहली बार साइट में गए फॉर्म को फिलअप करना चाहते हो, आपने अप्लाई ऑनलाइन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने प्रोसीड टू अप्लाई वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड टू अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करोगे, आपके सामने फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेनी है। सबसे पहले पोस्ट कैटेगरी, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, लोअर प्राइमरी स्कूल या फिर अपर प्राइमरी, आप अपने अकॉर्डिंग जिस जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मुताबिक जिस भी पोस्ट वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो आपने मैंशन कर देना है। लोअर प्राइमरी या फिर अपर प्राइमरी आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। अप्लाई TET आप आसाम TET या फिर सेंट्रल TET आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। चलिए, मैं अपने अकॉर्डिंग आसाम TET सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे, उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। ध्यान रहे, फर्स्ट कॉल में सिर्फ फर्स्ट नेम मेंशन करने के बाद जो भी आपका मिडिल नेम या फिर लास्ट नेम है वो आपने अलग से मेंशन करना है। ध्यान रहे, नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। फर्स्ट नेम अलग से और मिडिल और लास्ट नेम आपने अलग से मेंशन कर देना है। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, उस कैंडिडेट का अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद उस कैंडिडेट के अपने ईमेल आईडी को मेंशन कर देना है। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपने ठीक से मेंशन करने हैं। इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। जो ईमेल आईडी आप फिलअप करोगे यही आपका यूज़र आईडी रहेगा। ध्यान रहे, आपकी लॉगिन आईडी आपकी ईमेल आईडी ही रहेगी। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर ठीक से मेंशन कीजिए, इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद नीचे आपने अपनी मर्जी से कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। याद रहे, आप इसी पासवर्ड के ज़रिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूँगा आपने इस पासवर्ड को नोट डाउन कर लेना है। कम से कम आपने 8 डिजिट का कोई भी स्ट्रांग सा पासवर्ड रख लेना है। चलिए, मैं अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड मेंशन कर देता हूँ। ध्यान रहे, आपने इस पासवर्ड को ज़रूर नोट डाउन कर लेना है। आप इसी पासवर्ड के ज़रिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। लॉगिन आईडी आपका ईमेल आईडी रहेगा और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है, आप इसी पासवर्ड और ईमेल आईडी के ज़रिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। सबमिट टैग पर क्लिक करने से पहले मैं रेकमेंड करूंगा तमाम डिटेल्स आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। चलिए, हमारे केस में सब कुछ ठीक है। जैसे आप सबमिट टैग पर क्लिक करोगे, आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब आपने लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर लेना है। सबसे पहले आपने लोअर प्राइमरी या अपर प्राइमरी के लिए अप्लाई किया, वो सिलेक्ट करने के बाद मेरे केस में आसाम TET था, वही मेंशन करने के बाद अब आपने यूज़र आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पर मेंशन कर देना है। जो भी आपकी ईमेल आईडी आपने पहले मेंशन की थी वही ईमेल आईडी और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वही पासवर्ड फिलअप करने के बाद आप अपने लॉगिन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। लॉगिन डिटेल्स आपकी ईमेल आईडी पर भी सेंड की गई है। उसके बाद जैसे लॉगिन वाले टैग पर क्लिक करोगे, अब आप इस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। यहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप करके बाकी पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहले TET कैटेगरी यहाँ पर पहले ऑलरेडी मैं से लोअर प्राइमरी यहाँ पर सिलेक्ट कर चुका हूँ। आप अगर आपने अपर प्राइमरी सेलेक्ट किया तो आपके केस में अपर प्राइमरी यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर
सेलेक्ट टेस्ट कैटेगरी, यहाँ पर मेरे केस में लोअर कैटेगरी लोअर प्राइमरी के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। मेरे केस में यहाँ पर दोनों में यहाँ पर सेम ही रहेगा। उसके बाद अब आपने फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर देना है। किस प्रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप फर्स्ट प्रेफरेंस मेंशन करना चाहो, आप अपने एड्रेस के मुताबिक ही यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वगैरह चूज़ कीजिए। मैं रेकमेंड करूँगा जो भी आपका लोकल नज़दीक का डिस्ट्रिक्ट वगैरह पड़ता हो, फर्स्ट प्रेफरेंस आप वही मेंशन कीजिए। आप इनमें से कोई भी फर्स्ट प्रेफरेंस रख सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट प्रेफरेंस आप वही मेंशन कीजिए जिस भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह से आप बिलोंग वगैरह करते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। चलिए मैं रैंडमली यहाँ पर कुछ सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस आपने 1 बाय 1 करके तीनों डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर देने। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके लोकल नज़दीक के डिस्ट्रिक्ट पड़ते हो, जहाँ पर आप आसानी से बाद में पहुँच सकते हो, आपने वही यहाँ पर मेंशन कर देना है। चलिए फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, आप थर्ड प्रेफरेंस आपने 1 बाय 1 करके तीनों प्रेफरेंस यहाँ पर मेंशन कर देनी है। मैं रिकमेंड करूँगा फर्स्ट प्रेफरेंस आप वही मेंशन कीजिए जो भी आपका लोकल नज़दीक का डिस्ट्रिक्ट वगैरह पड़ता हो, आप वही मेंशन करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। प्रेफरेंस डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद नीचे आपका नाम जो हमने पहले ही मेंशन किया था वही रहेगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भी वही रहेगा। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने फादर नेम मेंशन कर देना है। फादर नेम मेंशन करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने मदर नेम मेंशन कर देना है। याद रहे फादर नेम एंड मदर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। आपका ईमेल आईडी, नाम, मोबाइल नंबर जो हमने पहले मेंशन किया था वही रहेगा। फादर नेम, मदर नेम मेंशन करने के बाद यहाँ पर कास्ट कैटेगरी, अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी वगैरह है तो आप ज़रूर मेंशन कीजिए। एससी, यहाँ पर एसटीपी, इनमें से कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। अदरवाइज़ आप जनरल में अप्लाई कर सकते हो। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कॉलम में मैरिड अनमैरिड जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा ये रही मेंशन कर देना है। बोथ मैरिड अनमैरिड आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, चाहे आपकी शादी हुई है या फिर नहीं हुई है तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट जिस भी कैंडिडेट के आप फॉर्म फिलअप करें उसके अपने डेट ऑफ बर्थ को आपने मैंशन कर देना है। फर्स्ट कॉलम में डेट, सेकंड कॉलम में मंथ एंड थर्ड कॉलम में ईयर ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर लेनी है। ध्यान रहे डेट ऑफ बर्थ कॉलम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी, सेम टू सेम आपने वही मेंशन करना है। अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। नाम, पेरेंटेज एंड डेट ऑफ बर्थ कॉलम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसके अलावा मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा रही आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। बोथ मेल फीमेल आप पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल सेलेक्ट करने के बाद अपना गार्डियन मोबाइल नंबर आपने पर मेंशन कर देना है। 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। तमाम टेस्ट चेकआउट करने के बाद आपने थोड़ा सा पर नीचे आ जाना। स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद अब आप जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप करें उसका आपने 1 बाय 1 करके फुल लोकल एड्रेस मेंशन कर देना है। पहले लोकल एड्रेस, विलेज का नाम, पुलिस स्टेशन का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम विद पिन कोड आपने मेंशन कर देना है। अगर आपका पैरामीटर एड्रेस कापी एड्रेस सेम है तो आप नीचे बॉक्स पर टिक मार्क लगा सकते हो। इन केस अगर आपका अलग से है तो आप अलग करके भी मेंशन कर सकते हो। अलबत्ता मैक्सिमम कैंडिडेट का और मेरे केस में पर सेम है, मैं एज सेम एज अबोव कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग एड्रेस को मेंशन कीजिए। एड्रेस डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए जो आपके डोमिसाइल वगैरह पर मेंशन होगा, सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। एड्रेस मेंशन करने के बाद आर इंडियन सिटीज़न, यहाँ पर यस चलिए यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखता हूँ कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं। चलिए मेरे केस यहाँ पर यस ही, यहाँ पर तो यस ही आएगा। यस आने के बाद चलिए यहाँ पर नेक्स्ट इफ़ यस देन कौन कौन सा ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं। मेरे केस में बाई बर्थ है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन कीजिए। अलबत्ता मैक्सिमम कैंडिडेट का पर बाई बर्थ ही आएगा। चलिए आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट आप आसाम के हो तो पर यस ही आपने मेंशन कर दिया, मैक्सिमम आसाम से अप्लाई करोगे। इसके अलावा जो भी अदर डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी आपने तमाम 1 बाय 1 करके तमाम कॉल को यस नो में मेंशन कर देना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन विद स्पोर्ट्स कैटेगरी के हो तो आप जरूर यहाँ पर नेशनल या स्टेट लेवल के हो तो आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। अगर नहीं हो तो आप नो वगैरह मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट हैव यू, चलिए यहाँ पर कल्चर अगर हो तो आप नेशनल स्टेट लेवल या फिर अगर नहीं है तो आप नो करके मेंशन कीजिए। इसके अलावा एनसीसी मेंबर वगैरह हो तो आप यहाँ पर मेंशन कीजिए ए बी, या फिर नहीं है तो आप नो कर मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट फिजिकल कैंडिडेट हो तो आप यस जरूर मेंशन कीजिए, अगर नहीं तो आप यहाँ पर भी नो मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। इन डिटेल्स को आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। अलबत्ता मुझे लगता है मेरे केस मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पर नो ही आएगा, आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए।
इसके अलावा हाई सेकेंडरी यहाँ पर 12th क्लास की एरा पासिंग आपने मेंशन करनी है। जिस साल आपका 12th क्लास का रिजल्ट हुआ आपकी 12th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा, सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। अब आप खुद का या किसी भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, 12th क्लास की एरा पासिंग आपने मेंशन करनी है। जिस साल आपका 12th क्लास का रिजल्ट हुआ आपकी 12th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। इसके अलावा साइंस अगर आपके एक सब्जेक्ट था तो आप फिर यस करने के बाद पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन कीजिए। चलिए मेरे केस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था तो मैं वही मेंशन कर देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स भी मेंशन कर सकते हो। अगर आपके केस में साइंस एक सब्जेक्ट नहीं था तो आप ये नो ज़रूर मेंशन कीजिए। 12th का 12th, इसके अलावा 12th क्लास का अपने रोल नंबर मेंशन करने के बाद एरा पासिंग जिस साल आपका 12th क्लास का रिजल्ट हुआ आपकी 12th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। टोटल मार्क्स 12th क्लास में कितने थे, इसके अलावा आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। याद रहे टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपके 12th क्लास में कितने थे, इसके अलावा आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगी। इसके अलावा आपने बोर्ड वगैरह का नाम मेंशन कर देना है। जिस भी बोर्ड वगैरह से आपने 12th क्लास पास की उस बोर्ड का आपने नाम मेंशन करने के बाद आपने किस स्टेट से 12th क्लास पास की उस स्टेट को आपने मेंशन कर देना है। याद रहे जिस भी स्टेट से आपने 12th क्लास पास की होगी उस स्टेट को आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे अदर डिटेल्स जो भी आसाम टीटी क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपने सेम टू सेम ऐसी मेंशन करें। रोल नंबर, इसके अलावा एयर ऑफ पासिंग, टोटल कितने नंबर ऑफ मार्क्स से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगी। स्टेट यहाँ पर मैक्सिमम आसाम ही रहेगा। इसके अलावा आसाम टीटी सर्टिफिकेट नंबर आपने मेंशन कर देना है। यहाँ पर लैंग्वेज टीटी आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। जो भी आपकी सर्टिफिकेट वगैरह पर मेंशन होगी तमाम की तमाम डिटेल्स आपने वही मेंशन करना है। जैसे मैंने 12th की क्वालिफिकेशन को मेंशन किया सेम टू सेम आपने आसाम टीईटी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अपना रोल नंबर, एयर ऑफ पासिंग, आपके कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आप अपने अकॉर्डिंग तमाम की तमाम डिटेल्स मेंशन कीजिए। नीचे चूज़ योर प्राइमरी क्वालिफिकेशन आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बीएड या डी आप अपने अकॉर्डिंग, मेरे केस में बीएड है, मैं बीएड ही मेंशन कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। सेम टू सेम जैसे हमने 12th की क्वालिफिकेशन को मेंशन किया, अपना बीएड का रोल नंबर आपने मेंशन करने के बाद ईयर ऑफ पासिंग जिस साल आपका रिजल्ट हुआ आपकी मार्कशीट पर मेंशन होगा। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपने मेंशन करने, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगी। यूनिवर्सिटी का नाम, इसके अलावा किस स्टेट वगैरह से आपने बीएड या अदर क्वालिफिकेशन की है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। याद रही जैसे मैंने 12th की क्वालिफिकेशन को मेंशन किया है सेम टू सेम जितनी भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है आपने 1 बाय 1 करके तमाम हायर क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। रोल नंबर, एरा पासिंग, आपके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगी। यूनिवर्सिटी बोर्ड वगैरह का नाम, इसके अलावा स्टेट वगैरह का नाम। इसके अलावा ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। जैसे मैंने 12th की क्वालिफिकेशन को मेंशन किया है सेम टू सेम आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अपना रोल नंबर, एरा पासिंग, आपके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगी। यूनिवर्सिटी का नाम, स्टेट का नाम आपने मेंशन कर देना। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन आर्मी फोर्स के हो तो आप जरूर यस करके मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप नो मेंशन कर सकते हो। और वर्किंग एज ए टीचर अगर हो तो आप यस करके डिटेल्स को मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप नो मेंशन कर सकते हो। तमाम की तमाम डिटेल्स आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। नीचे क्लिक हियर बाय चेकिंग चेकबॉक्स आप उसके बाद आप नीचे सप्लीमेंट टैग पर क्लिक कर देना है। सप्लीमेंट टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। मैं रिकमेंड करूंगा आपने ध्यान से नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अलावा जितनी भी अदर डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन किए आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर कोई भी मिस्टेक है अभी भी आप इन स्टेप में एडिट वगैरह कर सकते हो। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने सप्लीमेंट टैग पर क्लिक कर देना है। सप्लीमेंट टैग पर क्लिक करने के बाद अगर आपसे फोटोस नीचे और अदर डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे तो आपने 1 बाय 1 करके तमाम डॉक्यूमेंट वगैरह को अपलोड कर लेना है। उसके बाद आपने फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक करने के बाद आपने ध्यान से इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। तो बस इस तरह से आसानी से डीईई आसाम के अंदर जो 5000 से ज़्यादा टीचर्स की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह।